जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आदरणीय आचार्य सुरसेन बिजवासी जी आपके सामने उपस्थित हैं, जो कि हनुमान जी की महिमा का लगातार गुणगान कर रहे हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाइयों का वर्णन करेंगे, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि हनुमान जी किसका साथ देते हैं। कुछ लक्षण, कुछ गुण हमारे भीतर अगर विकसित हो जाएं, तो हनुमान जी स्वयं सहायता के लिए तत्पर हो जाते हैं, बल्कि यूँ कहें कि आपका साइड लेने लगते हैं। आचार्य जी आज इन्हीं पंक्तियों पर अपना विचार रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम जी। आचार्य जी आइए, बड़ा ही सच में आज की जो चौपाई है वो अद्भुत है, विलक्षण है। आइए एक बार पहले हम लोग गा लेते हैं उसे, फिर आगे चलते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। देखिए, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। तो बाबा कहते हैं कि साधु और संत के तुम रखवारे। बड़ा स्पष्ट कर दिया कि साधु और संत के रक्षक आप हैं, तो बाकी सबका क्या होगा? भाई हर कोई तो साधु नहीं है, हर कोई तो संत नहीं है। अच्छा, बाबा ने साधु और संत दोनों को अलग रखा है। नॉर्मली हम बात करते हैं तो साधु संत हम एक ही मान लेते हैं। अच्छा, वो साधु जी आए हैं या वो महात्मा जी आए हैं या संत आए हैं, हम सबको एक कर देते हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं यहाँ पर नहीं, एक नहीं है। साधु अलग है, संत अलग है, और तुम रखवारे। तो इसका मतलब ये है कि हमें इन कैटेगरी में आना पड़ेगा अगर हनुमान जी को अपना रक्षक बनाना है तो। साधु और संत आपको होना पड़ेगा। अब साधु या संत का मतलब हम या आप लोग प्राय जो सोचते हैं कि एक भगवा होगा या पीला वस्त्र धारण किए हुए होंगे, जटाएं होंगी, वो साधु या संत नहीं है। वो वेश है, वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन साधु होना अलग बात है, संत होना अलग बात है, और परिधान का, वेशभूषा का होना अलग बात है। और वेशभूषा किसी भी कार्य में, जब आप किसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे होते तो उसकी एक वेशभूषा होती है। शास्त्र कहता है देव भूत्वा देवम यजेत। आप किसी देवता की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो पहले आप देव में खुद को बनाइए। जब आप खुद को बनाएंगे और फिर उसे पूजेंगे तो आपकी पूजा सफल होगी, आप उस मार्ग पर पहुंचेंगे। तो उसी प्रकार से जो हमारे संत हैं, जो महात्मा हैं, जो वेश धारण करते हैं, वो इसलिए ही धारण करते हैं क्योंकि वैसा वेश बना करके भगवत पूजा आराधना की जा सकती है। और कई बार क्या होता है कि जो वेश होता है ना, वो आपको बोध देता है, आपको संबोधन देता है कि भैया आपने भगवा पहन लिया है, आपने अब आपने पीत वस्त्र धारण कर लिए हैं, अब आपको इनसे संसार से विरक्ति, और इस सब का द्योतक है, प्रतीक है ये सब वस्त्र। इसलिए संत परंपराओं में इन सबको धारण किया जाता है। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी जी कुछ अलग बात करते हैं। वो कह रहे थे साधु संत के तुम रखवारे। वो कह रहे हैं अगर कोई साधु है, अगर कोई संत है, तो हनुमान जी महाराज उसकी 100% रक्षा करते हैं, उसका पूरा रक्षण करते हैं, और उन्हें फिर कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो साधु कहते किसे हैं? साधु होता कौन है? साधारण व्यक्ति जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, उनमें से भी कोई साधु हो सकता है। जरूरी नहीं कि एक अलग वेशभूषा, अलग परिधान या अलग पहनावा ही साधु को बताएगा। साधु एक अलग प्रकृति है। अगर नॉर्मली हमारी भाषा में या आम जनमानस में देखा, साधु अर्थात जो अपने को साध ले, जो अपने आप को संयमित कर ले, उसे हम लोग साधु कहते हैं। और वो संत स्वरूप में भी कोई हो सकता है और वो कोई गृहस्थ स्वरूप में भी हो सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं कि केवल संत ही साधु होगा, है ना। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने जो साधु और संत कहा है, तो साधु के बारे में कुछ बातें हैं कि साधु कैसा होना चाहिए, साधु किसे कहा जाता है, तो वो मैं आपसे इस चर्चा में सम्मिलित करता हूँ। सबसे पहले साधु जो होता है वो एकांत प्रिय होता है। वो साधु का पहला लक्षण है, पहला स्वभाव है। साधु हमेशा एकांत प्रिय होता है। अब एकांत प्रिय दो तरह का होता है। एक तो ये कि आप घोर जंगल में चले गए और वहां जाकर के आप भजन, भक्ति, साधना, ध्यान सब कुछ कर रहे हैं, तो आपका एक एकांत तो वो है कि आप जनमानस के बीच से निकल करके कहीं निर्जन स्थान पर चले गए। तो वो करना बहुत बड़ी बात नहीं है।
और वो करने के बाद आप साधु बने रहेंगे या भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ये भी संभव नहीं। क्योंकि श्रीमद् भागवत के अनुसार पंचम स्कंद में राजा भरत के चरित्र का वर्णन करता है, जो घर छोड़ करके जंगल में चले गए तपस्या के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। किस लिए गए थे? क्योंकि जन संसार में रहूंगा, जनमानस में रहूंगा तो लक्ष्य को प्राप्ति नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए वो एकांत में गए थे, जंगल वाले एकांत में। लेकिन शरीर एकांत में गया था, शायद मन में कोई वासना थी, इसलिए जंगल में भी, मन में भी संसार पैदा हो गया था। हिरण के बच्चे में मोह बन गया और उसकी वजह से 3 जन्म लेने पड़े। तो केवल और आपको घर त्याग देने से या जंगल में चले जाने से या आश्रम में रह लेने से अगर आप एकांत प्रिय हो जाएंगे तो ये भ्रम मात्र है। एकांत प्रिय कौन है? जो भीड़ के बीच में रहते हुए भी सबसे अलग है, जो चहल पहल में, नोक झोंक में, उतार चढ़ाव में, चकाचौंध में रहते हुए भी इन सब से जो परे है, वास्तव में वो साधु है और उसे ही आप एकांत प्रिय कह सकते हैं। वही बात कि आपको भोजन नहीं मिला दिन भर और आप कहें हम उपवास है, तो वो बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तब है जब आपके साथ में 56 प्रकार का भोग है, 36 व्यंजन है, लेकिन उसके बाद भी आप उनको छू नहीं रहे हैं और उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप और सच्ची में व्रती हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो एकांत प्रियता का भावार्थ यह है कि आप सबके बीच में रहते हुए भी आप अपने लक्ष्य से नहीं भटकें, सबके बीच में रहते हुए भी आप उस परमात्मा का ध्यान करें, सबके बीच में रहते हुए आप हनुमत चरणों के समीप रहें, सबके बीच में रहते हुए भी आप समय समय पर राम को याद करें, तो इसका मतलब आप एकांत प्रिय हैं। जो सबके समूह के साथ रहने के बाद भी सबसे परे है, सबसे अलग है, जो सब में है लेकिन फिर भी किसी में नहीं है, तो इसको कहा जाता है एकांत प्रिय। और यह साधु होने का पहला लक्षण है, एकांत प्रिय होना। तो पहली बात ये। दूसरी बात क्या है कि प्रशांत होना चाहिए। एक होता है एकांत और दूसरा होता है प्रशांत। प्रशांत क्या है कि स्थितियां विपरीत हैं तो आपका मन भी विपरीत होने लगा, डामाडोल होने लगा, तो इसका मतलब आप प्रशांत नहीं है। प्रशांत आत्मा वो होता है जो स्थितियां भले ही विषम हो लेकिन वो सम है, उसे कोई फर्क उस बात का नहीं पड़ता है। आज हमारे पास 10 लाख रुपए हैं और वो 10 लाख रुपए अगले क्षण नहीं रहे, तो स्वाभाविक है कि हमारे स्वभाव में, हमारे बोलचाल में, हमारे मन में, हर में परिवर्तन आएगा। लेकिन जो प्रशांत व्यक्ति है या जो प्रशांतता के जिसके अंदर लक्षण है, उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। एक दिन पूर्व श्री राम जी को राज्याभिषेक होने की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। पूरी अवध प्रसन्न थी, आनंद थी, सबको हर्षोल्लास था, लेकिन राम जी को कोई प्रसन्नता नहीं थी। अपितु उन्हें इस बात का दुख था कि 4 बेटे हैं, चारों समान पढ़े लिखे, सब कुछ साथ साथ हुआ, लेकिन फिर एक को राज और 3 को कुछ नहीं, ऐसा क्यों? ये बात जरूर उनके दिमाग में चल रही थी। लेकिन मुझे राज मिलेगा तो मैं इसके लिए प्रसन्न हूं, आनंदित हूं, हर्ष उल्लास करूं, ये सब राम जी के अंदर नहीं था। लेकिन प्रातः काल होते ही जब माँ कैकेयी ने कहा कि तुम्हें तो वन जाना है 14 वर्ष के लिए, तो राम जी को उसमें कोई दुख भी नहीं हुआ। उनके लिए उतना आनंद उस समय था, उतना ही आनंद आज था। और माँ कौशल्या से जाकर के उन्होंने यही कहा था कि माँ पिता दीन मोहे कानन राजू, राज तो मुझे मिला है लेकिन माँ अवध का नहीं, मुझे जंगल का राज पिताजी ने दिया है कि बेटा तुम उसे संभालो। तो ये जो स्थिरता है, अनुकूल स्थितियों में भी और विपरीत स्थितियों में जो समान रहे, वो प्रशांत आत्मा है। भगवान श्री कृष्ण के जो परम मित्र थे, जिन्हें दुनिया जानती है, जिनकी मित्रता के उदाहरण दिए जाते हैं, सुदामा जी। श्रीमद् भागवत जी में जब वर्णन आता है तो यही कहा जाता है कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। तो वो कहते हैं वो विरक्त थे इंद्रियों से, लेकिन उसके साथ साथ क्या थे? प्रशांत आत्मा थे। अर्थात जिसे कोई भी स्थिति हो हर स्थिति में समान रहता है, जिसको जो बाहरी स्थितियों के साथ जिनके मन की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता, वो कौन होता है? वो प्रशांतात्मा कहलाता है, उसे प्रशांतात्मा कहा जाता है। अब आप ऐसी स्थिति में देखिए, आप स्वयं नारायण भगवान को देख लीजिए, कहाँ विराजमान है? क्षीर सागर।
और आप देखिए जीवन में आप कहीं पर भी जाइए, हमेशा जब भी आप समुद्र के किनारे जाएंगे तो हमेशा समुद्र के अंदर चहल पहल रहती है। उसकी जो लहरें हैं वो हमेशा उड़ती रहती हैं और उसकी जो आवाज़ है, उसकी जो कंपन है वो हमेशा आती रहती है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि वो आपको न सुनाई दे। तो ऐसे कोलाहल भरे समुद्र के बीचों बीच, और उसके बाद कहाँ पर है? शांताकारम भुजग शयनम है, शांत स्वभाव में है। कहाँ? बोले भुजग शयनम, सर्प के ऊपर शयन किए हुए, और उस कोलाहल भरे क्षीर सागर के बीच में। और क्या कहा जा रहा है कि वो शांताकारम भुजग शयनम है। कोई व्यक्ति शेष की सैया पर सोकर के भी और शांत रह रहा है। स्थितियां अनुकूल नहीं है, विपरीत स्थितियों में भी अपने आप को शांत किए हुए, शांत चित्त है, शांति में समाहित है। तो अगर हम लोग तो स्वप्न में भी अगर सर्प को देख लें तो हमारी मनस्थिति और तनस्थिति दोनों ही बिगड़ जाती है साहब, है ना। और अगर कदाचित सामने देख लें तो कई बार जब हम आगे भी उस स्थान से निकलते हैं तो व्यक्ति एकदम से घूर के निकलता है, कहीं यहाँ अभी है तो नहीं, जबकि ये बिल्कुल क्लियर कि वहाँ नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी हमारी मनस्थिति इस प्रकार की हो जाती है, व्यक्ति उसको छुपा नहीं पाता है। तो लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि शांताकारम भुजग शयनम। और तीसरी बात क्या है? पहला समुद्र के चारों ओर, दूसरा से सैया पर, और तीसरा माँ लक्ष्मी जिनके समीप में बैठी हैं। पैसा किसी के समीप में आ जाए ना तो अच्छों की शांति भंग हो जाती है। पैसे को देख करके आदमी ऐसा चौंधिया जाता है कि उसे सूझता ही नहीं कि मैं क्या करूं। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि लक्ष्मी जी समीप में बैठी हैं, शेष के ऊपर शयन कर रहे हैं, समुद्र का कोलाहल जारी है, लेकिन फिर भी व्यक्ति कैसा है? शांत चित्त है। तो ऐसी जो विषम परिस्थितियों में भी अपने को समान रखे हुए है, जो विषम में भी अपने आप को शांत रखे हुए है, उसे ही प्रशांत कहा जाता है। वही प्रशांत कहलाने लायक भी है, जो दुनिया की उथल पुथल के बीच में, हजारों लोगों के कोलाहल के बीच में भी अपना शांत है और अपनी मनस्थिति के अनुसार कार्य करने वाला है, वो प्रशांत है। और ये साधु का एक लक्षण है। इसलिए प्रशांत महासागर भी है। हाँ, प्रशांत, वहाँ भी इसी स्थिरता रहती है। जी जी, आने की जगह पे। हाँ, तो इसलिए पहला एकांत, दूसरा प्रशांत और तीसरा नितांत। नितांत क्या है? नितांत कहने का भावार्थ यह है कि अब उसे उसके बाद में कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे व्यक्ति भोजन करता है तो एक समय ऐसा आ जाता है आप और दीजिए, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि व्यक्ति दोनों हाथ कर देता है, नहीं भैया अब बिल्कुल भी नहीं चलेगा, अब एक टुकड़ा भी नहीं चलेगा, है ना। बिल्कुल। तो वो अलग बात है कि हमारी शरीर की रचना स्त्री ऐसी है कि 2 घंटे 4 घंटे बाद फिर हमें दे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नितांत का भावार्थ यही है कि उसके बाद में आपको फिर कुछ भी जीवन में नहीं चाहिए। बाबा कबीरदास जी कहते हैं, कह कबीर में पूरा पाया। तो कहते हैं कि अब मेरे को इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, जो मिला है उसमें मैं पूर्ण हूँ। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अब सब कुछ है मेरे पास। तो ये होता है नितांत, जो भर गया है, जिसमें अब एक बूंद भी जाने की गुंजाइश नहीं है। वो कौन है? नितांत। केवट जिस समय राम जी को अपनी नाव में बिठा करके उस पार ले जाता है, तो प्रभु श्री राम सोचते हैं कि भाई ये केवट है और नाव की उतराई तो रखनी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे सामने धर्म संकट है कि आज मेरे पास इसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो कहा गया है कि उस समय पिय ही की सिय जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। तो माँ जानकी जो कि पिय ही की, अर्थात कहा नहीं था राम जी ने कि मुझे कुछ देना है, लेकिन अंतर मन की भावना को माँ जानकी ने पढ़ लिया था, जान लिया था। और वास्तव में यही हमारे सनातन धर्म की विशेषता है, या एक पति की विशेषता है कि कहे बिना आप दूसरे की मन की बात को जान लो। इसलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। आप किसी भी संबंध में देखिए, किसी भी बात में देखिए, कहीं पर भी आपको धर्म शब्द नहीं जुड़ेगा, न भाई के साथ, न पिता के साथ, न माता के साथ,
साथ, न बहन के साथ, न बंधु के साथ में, लेकिन जब पत्नी के साथ में जुड़ेगा तो सबसे पहले धर्म जुड़ेगा। अर्थात हमारे यहाँ सनातन धर्म में जो विवाह है, जो संबंध है, ये धर्म को धारण करने के लिए है कि आप इसके माध्यम से धर्म के मार्ग पर चलिए। और पत्नी जब धर्म पत्नी बन करके आती है तो आपका जीवन बदल जाता है, आपकी जीवन की स्थितियां बदल जाती हैं। किस प्रकार से बदलती हैं? जैसे कि राम जी ने केवल सोचा बरता और उसी समय मां जानकी ने मन मुदित उतारी, मन से प्रसन्न होकर के कि आज मेरे प्रभु को कुछ देना और उनके पास नहीं है, अगर मेरे पास एक ये अंगूठी है तो मैं उतार करके राम जी को से प्रदान करती हूं। तो ये मन को पढ़ने की स्थिति आज के समय में देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बहुत बढ़ गई है, लेकिन मन को आम जितना आर्टिफिशियल में बढ़ रहे हैं उतना मन से दूर होते जा रहे हैं। अभी आप कहीं पर भी कुछ भी चीज़ मोबाइल में टाइप करिए और सर्च मारिए, आपको कहीं जाना है, कोई खाने की चीज़ मंगानी है, आप उसको गूगल पे सर्च करिए, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे सर्च करिए, तो उसके बाद आप देखते हैं कि 2, 4, 6 ऐड उससे संबंधित आ जाते हैं, आपके पास पहुंच जाते हैं। आपको जहां जाने आप वहां पहुंचे नहीं, उससे पहले आपने अगर भोजन ढूंढा है तो उस पर भोजन आ गया। अगर आपने कोई भी किसी भी प्रकार का आप भक्ति ढूंढी है तो आपके भक्ति आने लगेगी। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि आपकी स्थिति को पहचान रही है, लेकिन मन की स्थिति को पहचानने वाली इंटेलिजेंस अभी हमारे पास नहीं है। और देखा जाए तो भौतिकवाद में जितना हम जा रहे हैं उतना मन स्थितियों से दूर होते जा रहे हैं। हम पास होते हुए भी, साथ रहते हुए भी एक दूसरे को पढ़ने और समझने में असमर्थ हैं। दुनिया को पढ़ सकते हैं, दुनिया हमारे भावों को हमारे यंत्रों के माध्यम से पढ़ रही है, लेकिन मन को पढ़ने वाला कोई नहीं है। आज के युग में भौतिकवाद भले ही बड़ा हो, लेकिन राम के समय में भौतिकवाद को पढ़ने वाले लोग नहीं थे, आपके मन को पढ़ने वाले लोग थे। और जब व्यक्ति आपके मन को पढ़ लेता है तो आपको जीवन में एक अलग प्रकार का अनुभव होता है। तो मां जानकी ने राम जी के मन को पढ़ा और मुद्री प्रदान की। तो राम जी ने जब वो मुद्री अपने हाथ में ली और केवट को दी कि केवट अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन तुम एक प्रतीक स्वरूप में इसको रख लीजिए। तो केवट ने दोनों हाथ जोड़े और कहा, प्रभु आप कैसी बात कर रहे हो? ये एक तरफ देखूं तो मेरी बिटिया है जानकी। क्यों? क्योंकि आपके चरण दोनों ही पखारे थे, या तो जनक महाराज ने पखारे थे या मैंने पखारे। मैंने आपके चरण पखारे तो मैं उनका बंधु हो गया, और बंधु की, मित्र की या बराबर वाले की अगर बेटी है तो वो मेरी भी बेटी है। आज मैं बेटी का दिया हुआ लूंगा तो मुझे तो कहीं स्थान भी नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, प्रभु नाथ आज मैं काह न पावा, आप मुझे बताइए कि आज मैंने क्या नहीं पा लिया जो देवताओं को भी दुर्लभ है। उद पद चिन्हों को मैंने अपने हाथों से पखारा, और दुनिया तो केवल मूर्ति के चरणामृत का पान करती है, मैंने आज साक्षात परब्रह्म परमात्मा के चरणोदक का पान किया है। तो प्रभु अब बताइए मेरे जीवन में क्या रह गया? जो दुनिया को भवसागर से पार कराता है, आज मैं इतना सौभाग्यशाली हूं कि मैंने उससे गंगा पार कराया है, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? तो वो केवट कहता है कि प्रभु नाथ आज मैं काह न पावा, आप मुझे लज्जित मत करिए ये देख करके, आज मुझे जीवन में जो चाहिए था वो सब मिल गया, अब इसके बाद मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, भले ही प्राण जाते हो तो अभी चले जाएं। तो नितांत वो है जिसे फिर उसके बाद कुछ आवश्यकता नहीं बचती है, उसके बाद फिर कुछ उसे पाना नहीं है, फिर उसे कुछ चाहिए नहीं। ये बोलते हैं नितांत हो जाना, केवट की तरह, कबीर की तरह, प्रहलाद की तरह, ध्रुव की तरह। तो ये साधु का तीसरा लक्षण रहा नितांत होना। पहला एकांत, दूसरा प्रशांत और तीसरा नितांत होना। चौथा है जल्पांत होना। जल्पांत क्या है? आपने देखा होगा लोग वाद विवाद करते हैं, तर्क करते हैं और कुतर्क भी करते हैं। तो जल्पांत वो है जो इस वाद विवाद से परे है, जो इस तर्क कुतर्क के चक्र से अब बाहर हो गया है। अब कोई कुछ भी कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके मन में जो भाव बना हुआ है परमात्मा के प्रति वही चल रहा है। दुनिया क्या कह रही है, क्या सुन रही है, उसको उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये होता है जल्पांत होना, जो कि किसी पर रोष नहीं करता, किसी को कुछ कहना नहीं चाहता। किसी ने अपशब्द कहे तो कहो,
मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। किसी ने कहा कि तुम बुरे हो तो ठीक है, बुरे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी ये समझ में आ गया कि किसी के कहने से मैं अच्छा या बुरा नहीं हो सकता। मुझे 10,000 लोग अच्छा कहें, लेकिन अंदर मेरे कोई अवगुण है तो उसे ढका नहीं जा सकता है। और लाखों लोग मुझे बुरा कहें, लेकिन मेरे अंदर कोई सद्गुण है तो उसे भी छुपाया नहीं जा सकता है। तो अर्थात किसी के यश करने से या अपयश गाने से वास्तव में व्यक्ति के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा जो व्यक्ति होता है उसे ही साधु की श्रेणी में कहा जाता है और उसे जलपांत कहा जाता है। पांचवा आता है दीक्षांत। दीक्षांत शब्द तो प्राय लोग सुनते हैं, क्योंकि आजकल जो कॉलेज होते हैं, जब बच्चा डिग्री लेता है तो उसमें एक दीक्षांत समारोह के नाम से भी आयोजन होता है। तो कभी आपने विचार किया उसका भावार्थ क्या है? उसे दीक्षांत क्यों कहा जाता है? उसका भावार्थ ये कि अब उसकी विद्या पूर्ण हो गई है, अब वो विद्यार्थी जीवन से पूर्ण विराम लेकर के अपने एक अलग जीवन में प्रवेश करना चाहता है। तो अर्थात जहाँ शिक्षा का अंत हो गया, जहाँ दीक्षा का अंत हो गया। क्योंकि दीक्षा और शिक्षा एक समय तक साथ चलती हैं, लेकिन जब आप साधु की श्रेणी में जा रहे होते हैं तो एक समय आता है जहां शिक्षा और दीक्षा आपको दोनों ही त्याग देनी पड़ती हैं। क्योंकि प्रेम और भक्ति का ऐसा प्रभाव है, जब आप इसके प्रवाह के अंदर जाते हो तो आपका ज्ञान भी समाप्त हो जाता है, आपका शिक्षा भी समाप्त हो जाती है, आपका कौशल भी समाप्त हो जाता है, और वहां केवल प्रेम बचता है और प्रेम को पाने वाला परमात्मा बचता है, और कुछ नहीं होता। ये भक्ति का मार्ग है। भक्ति के मार्ग में बहुत ज़्यादा ज्ञान को महत्व नहीं दिया गया है, बहुत ज़्यादा कर्म को महत्व नहीं दिया गया। आप परमात्मा को किसी भी मार्ग से पा सकते हैं, लेकिन बहुतों ने, मीरा हुई, सूरदास हुए, कबीर हुए, इन्होंने भक्ति के माध्यम, सूरदास जी ने पद ही गाए, उसके अलावा कुछ नहीं किया। मीरा ने भगवत नाम गाया और नाच के उसे रिझाया, इसके अलावा उसने कुछ नहीं किया। तो ये जो कर्म उन्होंने किए हैं, ये भक्ति मार्ग के द्योतक हैं, भक्ति से प्रभु को पाया है। रसगान ने दुनिया से कहाँ रहने वाला और कहाँ पहुंचा और केवल कृष्णमय हो गया, केवल भक्ति के माध्यम से। तो जब आप इस मार्ग में जाते हैं, जब आप साधु बनते हैं, तो आपकी दीक्षा का भी अंत होना होता है। एक समय पर जाकर के आपको दीक्षा शिक्षा को भी छोड़ना होता है, क्योंकि वो जो हम सीखते हैं या जितना सीख पाते हैं, परमात्मा उससे कई गुना आगे है, इसलिए हमारी दीक्षा शिक्षा वहां पर काम नहीं आती। और आदि शंकराचार्य महाराज ने कहा है कि गिरोर नयो शिष्यम, वो स्थान, वो कक्षा, वो श्रेणी जहां पर शिष्य और गुरु का भेद ही खत्म हो जाता है, जहां ना कोई शिष्य है ना कोई गुरु है, केवल सब एक परमात्मा की शरण में लगे हुए हैं, वो एक स्थान होता है। और अगर आप रामचरितमानस में देखें तो साधु का लक्षण गोस्वामी जी कहते हैं, वेद पुराण उदधि घन साधु। जो वेद और पुराणों के अंदर जो गाया गया है, वो साधु किसे कहा गया है? उदधि घन साधु। उदधि कहते हैं समुद्र को, घन कहा जाता है बादलों को। अर्थात जो बादल हैं, जब सूर्य का प्रकाश फैलता है तो सूर्य के प्रकाश में जो ऊष्मा के माध्यम से जो खारा जल है, जो नमकीन है, जिसे कोई पी नहीं सकता, और उस जल को वायु के माध्यम से, ऊष्मा के माध्यम से और बादलों तक पहुंचाया जाता है। और वो बादल क्या करते हैं कि उस खारे समुद्र के जल को लेकर के और उसे परिवर्तित कर देते हैं। अर्थात जब बरसते हैं तो जल मीठा होता है, मधुर होता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो साधु होते हैं, वो भले ही बुराई को लें, लेकिन बुराई को लेकर के भी जब देंगे तो वो अच्छा ही बना करके देंगे, उसे फिल्टर लगा देंगे। अर्थात साधु के पास में बुराई भी आएगी, कोई अवगुण भी आएगा, तो अगर वो जगत के कल्याण के लिए उसे प्रदान करेगा तो उसे भी एक अच्छे स्वभाव में परिवर्तित करेगा। उसके अंदर भी एक मिठास होगी, उसके अंदर भी एक मार्गदर्शन होगा, जिसके माध्यम से और उसे प्राप्त किया जा सकता है, जिसके माध्यम से उनके गुणों को पहचाना जा सकता है। जिस प्रकार से उदधि घन साधु, जिस प्रकार से बादल समुद्र से जल लेते हैं और नमकीन खारा जल लेते हैं, लेकिन उसे जब अपने पास लेते हैं और वापस जब
दड़ा पर भेजते हैं तो मीठा बना करके भेजते हैं। ठीक उसी प्रकार से संत जगत से भी अगर कुछ चीज़ लेता है, भले ही कितना ही अवगुण हो, कितनी भी बुराई हो, लेकिन जब संत उसे वापस देता है तो वास्तव में उसके अंदर मिठास होती है, वास्तव में उसके अंदर एक अलग सुखद अनुभव रहता है। और साधु की साक्षात मूर्ति रामचरितमानस में अगर बताई है तो गोस्वामी जी कहते हैं, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। तात भरत तुम सब विधि साधु, कहते हैं कि भरत लाल तुम्हारे अंदर कोई ऐसा लक्षण नहीं है जिससे ये कहा जाए कि तुम साधु नहीं हो। सब विधि साधु, अगर किसी भी विधि से देखा जाएगा तो आप साधु ही निकल करके आएंगे। तो ऐसे जब प्रेम की सीमा बढ़ती है, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, तो जब प्रेम अनंत होता है तो वो भरत जी की तरह साधु प्रवृत्ति होती है। और संत, देखिए संत वो हैं जिनकी छाया में बैठने के बाद आपको एक सुखद अनुभव होता है। आप कितने भी भौतिकवाद में हैं, आप मानसिक तनाव को लिए घूम रहे हैं, चकाचौंध में आपको सब कुछ मिल रहा है लेकिन मानसिक शांति नहीं मिल रही है। आपने देखा आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास में पहुंचे जहां पहुंचने के बाद आपको बड़ी शांति मिली है, आपके मन को ऐसा लगा कि यहाँ आकर के बहुत कुछ लिया दिया कुछ नहीं, लेकिन आपके मन को ऐसा लगा कि आपने यहाँ पर बहुत कुछ पा लिया, आपको लगता है कि हाँ अब ठीक है। तो वो संत है जिसके पास जाने के बाद या जिसकी छत्र छाया में जाने के बाद उसका प्रभाव आपके जीवन में आने लगता है। और जो दूसरों को सुखद अनुभव कराते हैं, जो दूसरों के मन की शांति को देते हैं, वही तो संत हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि भैया जब वसंत आता है तो प्रकृति में परिवर्तन आता है, जब बसंत आता है तो प्रकृति में परिवर्तन आता है, और जब कोई संत आता है तो जीवन में परिवर्तन आता है। बसंत जब आता है तो आप देखते हैं कि नई नई पत्तियां, नए नए कोमल निकल रहे होते हैं, बड़े उत्साह के साथ पेड़ आगे बढ़ रहा होता है, पुरानों को सबको छोड़ता जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब जीवन में कोई संत आता है तो हमारे पुराने विकार बुराइयां सब छूट जाते हैं, एक नए उत्साह के साथ, एक नई उमंग के साथ हमारा जीवन चल रहा होता है और हमें ऐसा लग रहा होता है कि ये अद्भुत है, ये विलक्षण है। तो बाबा कहते हैं कि साधु संत के तुम रखवारे। तो ऐसे जब आप साधु बनते हैं, ऐसे जब आप संत बनते हैं तो आपकी रक्षा स्वयं श्री हनुमान जी महाराज करते हैं, और बिना एक क्षण को गवाए हुए करते हैं। और असुर निकंदन राम दुलारे, अर्थात असुरों को संहार करने वाले हैं, उनको नष्ट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि साधु और संत को अगर कोई परेशान करता है तो वो केवल असुर ही परेशान करते हैं। असुर अर्थात जो धर्म के प्रति जागरूक नहीं है या धर्म के मार्ग पर चलने वाले, जो सुर में नहीं है। हाँ, ये भी कहा जाता है। हाँ, जो सुर में नहीं है वो भी असुर है, उन्हें भी असुर, विधर्मी कार्यों में लगे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, जो अपने देव मार्ग पर नहीं है, जो अपना मार्ग है, जो धर्म है, उससे जो विमार्ग में चले गए, हाँ, तो उन सबको ही असुर कहा जाता है। निशाचर कदा निशायाम चरति स निशाचर है, जो विपरीत कार्य करे, जो धर्म के विपरीत कार्य करे, बेताला काम करे, बेसुरा काम करे, दुनिया एक तरफ जा रही है, दूसरा ही राग छेड़ दे, तो उन सबको कहा जाता है। और बाबा कहते हैं कि असुर निकंदन राम दुलारे, और आप राम के दुलारे हैं, आप राम के प्रिय हैं। और वास्तव में इसमें कोई शंका या संशय नहीं है कि राम जी के सबसे अगर प्रियों में किसी की गणना होती है तो वो श्री हनुमान जी महाराज की होती है। और राम जी तो उन्हें भरत के समान कहते हैं, तुम मम प्रिय भरत हैं सम भाई। और पुत्र भी कई बार उन्हें, हनुमान जी महाराज को राम जी ने, अगर रामचरित आप देखते हैं तो कई बार कहा है, माँ जानकी ने तो कहा ही है, और राम जी ने भी कई बार कहा है। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज जिन्हें श्री राम जी का इतना स्नेह और इतना दुलार प्राप्त है, उस सब में अगर आप मूल में जाएंगे तो केवल सिद्धांत एक ही है कि हनुमान जी ने जो भी काम किया वो सेवा की भावना से किया। तो कहने का भाव ऐसा है कि आप राम के दुलारे हैं, आप राम के प्रिय हैं। बस इन्हीं भावों को हृदय में रखिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं भगवतमय होकर के, भगवतमय मान करके करिए। अपना या अपने लिए मान करके न करेंगे तो हो सकता है कि आपको जल्दी उस कार्यों में सफलता मिलेगी। यही इस भाव के और कामना के साथ
आप इस प्रकार से अपने आप को बनाएं और स्वयं इसका आनंद लें। जय सिया राम। बहुत ही अद्भुत बातें बताई आचार्य जी ने। और मुझे तो स्मरण आ रहा था कि हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं कि हनुमान जी भगवान राम के कार्य में लगे रहते हैं। तो ये भगवान राम के कार्यों का ही वर्णन हुआ। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। ये राम जी का ही कार्य है। जी जी। तो अगर वो आचरण हमारे भीतर आ जाए तो हम लोग कहते हैं कि हनुमान जी राम जी के कार्य में लगे हैं। यही कार्य है राम जी का, साधुओं की रक्षा करना और दुष्टों का विनाश करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जय सिया राम।